प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को एक बार जय मसीह। माफ़ी चाहेंगे, शुक्रवार को और शनिवार को क्लास नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो 60 साल का हम लोग समय देख रहे थे, जिसको ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, जो 2 भाग में बांटा गया है, वो 60 साल का क्लेश का समय जो हम लोगों ने देखा था, अभी तक 6ठे अध्याय से 18वें अध्याय तक हम उसका अध्ययन कर रहे थे। अभी हम लोग 19वें अध्याय में आए हैं और 19वें अध्याय में हम लोग देख रहे हैं वो 60 साल का समय कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। और जैसे ही वो 60 साल का समय कंप्लीट हुआ, यीशु मसीह के आगमन को हम लोग 19वें अध्याय में देखेंगे। सो नाउ इज द टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, ये आनंद का समय। आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए, लाखों लाख तेरा जो तूने हम में से प्रत्येक को दिया। प्रभु एक बार फिर से तेरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक के साथ में होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे वचन से कई बातों को सीखें, तेरे नाम की महिमा करें और परमेश्वर तेरे नाम का प्रचार कई लोगों तक पहुंचाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 19। 19वें अध्याय में हम लोग शुरू करेंगे। एक शब्द है जो मसीही लोग बार बार लेते हैं और वो शब्द है हालेलुया। इनफैक्ट कई ऐसे मसीह भी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट की बात कर रहा हूं। वो लोग ये भी मानते हैं कि ये जो हालेलुया शब्द है, ये शब्द सिर्फ पेंटिकॉस्टल के लिए है, ये शब्द सिर्फ एक डिनोमिनेशन के लिए है। तो आज हम लोग उस बात को देखेंगे कि आखिर हालेलुया शब्द का मतलब क्या है, हालेलुया नए नियम में कितनी बार आया है और स्वर्ग में हालेलुया क्यों हो रहा है, हालेलुया पुराने नियम में कब कब कहा गया था और उसका क्या संदर्भ था। ये सारी बातें जानना जरूरी है। आज ये जो शब्द है हालेलुया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हलेल और या। हलेल और या, दैट मींस हलेल मतलब प्रे, ऊंचे शब्द से जय जयकार करना, प्रेजिंग द लॉर्ड एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। और यहां का मतलब है आई एम, मैं हूं, जो परमेश्वर का नाम है। तो कई बार हालेलुया को हम लोग मसीह लोग हेल्पिंग वर्ब करके भी उपयोग में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे कि जैसी कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ भूल गए या कुछ शब्द नहीं आ रहा है तो जल्दी से वहां पर हालेलुया को जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, परमेश्वर, कोरोना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हालेलुया, लोग कोरोना से मर रहे हैं, हालेलुया। अरे वो क्या, वो उसका संदर्भ क्या है, उस बात को जाने। कई लोगों को लगता है सिर्फ हालेलुया 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 बोलने से ही सामर्थ्य उतर जाएगा। कई लोगों को लगता है हालेलुया प्रार्थना शुरू करने का एक अंदाज है जिससे आत्मा का अभिषेक मिलता है। तो वे लोग जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो हालेलुया 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 कंटिन्यू बोलते रहेंगे। कई लोगों को लगता है कि हालेलुया वो शब्द है जिससे शैतान डरता है, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता नहीं है। क्या आपको पता है नए नियम में हालेलुया शब्द सिर्फ 19वें अध्याय में लिखा गया है। नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही हालेलुया शब्द आया है। उसका मतलब क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे। स्वर्ग में यह हालेलुया का नारा क्यों लग रहा है उसकी बात को जानेंगे। कई लोग ये भी बोलते हैं भैया स्वर्ग में तो हालेलुया हालेलुया ही करना पड़ेगा। तो बाकी मसीह लोग बोलते हैं अगर स्वर्ग में सिर्फ हालेलुया हालेलुया करना पड़ेगा तो बोरिंग लाइफ होगा ना। लेकिन आखिर स्वर्ग में यह हालेलुया क्यों हो रहा है, 19वें अध्याय में स्वर्ग में हालेलुया के नारे क्यों लग रहे हैं, उसको आज हम लोग वचन से देखने वाले हैं। सो वी आर नाउ एट चैप्टर नंबर 19 ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 19वें अध्याय में हम लोग यहां पर हैं। एंड इट्स टाइम फॉर द हालेलुया कोरस टू बी संग। यह समय है लोगों के लिए उस हालेलुया के जय गान को या हालेलुया के स्तुति गान को गाने के लिए। सो द सब्जेक्ट फॉर चैप्टर नंबर 19 वर्स 1 to 10, 19वां अध्याय पहले पद से 10वें पद तक का जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा द हालेलुया कोरस ऑफ हेवन। स्वर्ग का हालेलुया गान, उसका भाग 1 पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग कल पार्ट 2 देखेंगे, परसों पार्ट 3 देखेंगे। की वर्ड्स है रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1। सो व्हाट वी हैव जस्ट डन। आप सभी को सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां कि वो 7 साल का समय जिसको ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, जो 3.5 साल और 3.5 साल के अंदर तोड़ा गया है, ये 7 साल के समय के अंदर हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। और हो सकता है कि हमारे जाने से, हमारे पृथ्वी को छोड़ने के बाद में यह समय चालू हो, जिस प्रकार की आज हम लोग परिस्थितियां देख रहे हैं। कलीसिया उठा ली जाने के बाद में ये जो समय आने वाला है। सो
historically we are not going to be in this 7 years, but prophetically we have gone through this 7 years. Hallelujah. ऐतिहासिक रीति से वो 7 साल का समय का अनुभव हम लोग नहीं करेंगे, वो प्रकोप का, वो प्रलय का, वो परमेश्वर के दंड का अनुभव हम लोग नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने उस कटोरे को आपको और मेरे लिए पी लिया है और उसके द्वारा हमने नजात को, हमने मुक्ति को, हमने उस उद्धार को प्राप्त किया है। ऐतिहासिक रीति से तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन भविष्यवाणी की पुस्तक के द्वारा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा हमने एक एक करके वो सारी चीजों को देखा जो 7 साल के अंदर होने वाली है, और बहुत विस्तार पूर्वक देखा। आप जितने लोग हमारे साथ में बंधे हुए हैं इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में, आप लोगों को पता है आज का जो सरमन है वो 62nd सरमन है, 62वां सरमन। दैट मीन्स 2 महीना गुजर गया, एक्चुअली 2 महीने से ज्यादा ही गुजर गया है, 2.5 महीना गुजर गया है, क्योंकि संडे को तो हम लोग नहीं करते हैं, और भी कुछ दिन बीच में, कुछ दिन हम लोगों ने नहीं किए, जैसे पिछले शुक्रवार शनिवार को हम लोगों ने बाइबल अध्ययन नहीं किया था प्रकाशित वाक्य से। तो आज 62nd सरमन होने वाला है, टीचिंग होने वाली है, जो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 to 6 में से। तो आपने बहुत ही एक्सटेंसिवली, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रकाशित वाक्य के वो 7 साल का अध्ययन किया है, कलीसियाओं का अध्ययन किया है, यीशु मसीह के रूप का अध्ययन किया है, जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में देखा था। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो फाइनल एक्सप्लोजन, ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो अंतिम न्याय पृथ्वी पर पड़ता है, जो 7वीं तुरही के द्वारा हुआ, जिससे 7 कटोरे का न्याय उतरा, और वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी पर दंड को लेकर के आ रहा है, प्रकोप को लेकर के आ रहा है, और स्वर्ग से जो परमेश्वर है, स्वर्ग का, पृथ्वी का जो परमेश्वर है, वो क्या कर रहा है, वो शैतान से उस कब्जे को वापस ले रहा है, शैतान से पृथ्वी के अधिकार को वापस ले रहा है। और हम लोगों ने देखा था 4थे अध्याय 5वें अध्याय के अंदर, that worthy is the lamb who has the ability to break the scroll, to break the seals of the scroll। वो योग्य है, वो मेमना जिसके पास में अधिकार है उस पुस्तक के 7 मोहरों को खोलने का। So this is the time for Jesus to come back। ये 19वां अध्याय में समय है यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने के लिए। थ्रू दिस 7 years हम लोगों ने देखा 7 मोहरों को, हम लोगों ने देखा 7 तुरहियों को, हम लोगों ने देखा 7 कटोरों को, हम लोगों ने देखा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा। फिर हम लोग ये भी देखा कि इजराइल का उद्धार हो रहा है, हम लोगों ने देखा अन्य जाति के लोगों का उद्धार हो रहा है। एक ऐसी बड़ी भीड़ 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था जिसको कोई गिन नहीं सकती है। वे हर एक कुल लोग भाषा से हैं, एक ऐसी बड़ी भीड़ मेमने के सामने खड़े होकर के उसका जय जयकार कर रही है। सो दिस विल बी द टाइम ऑफ इवन रिडेम्पशन, दिस इज द टाइम ऑफ पनिशमेंट, दिस इज द टाइम ऑफ द रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रकोप को उतरने का समय है, परमेश्वर के दंड को उतरने का समय है, लेकिन उद्धार का समय भी है। जितना सुसमाचार, लिख करके ले लीजिए, जितना सुसमाचार उस 7 साल में प्रचार किया जाएगा, उतना सुसमाचार अभी तक प्रचार नहीं किया गया है। उतना सुसमाचार का मतलब है उतने बड़े पैमाने पर, उतने बड़े पैमाने पर कि क्या हो रहा है, 1,44,000 यहूदी लोग, परमेश्वर ने उनको मोहर लगाई। 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा ये पूरे 7 साल के अंदर प्रचार करने के लिए, और कोई विपत्ति उनको अटैक नहीं कर सकती है। शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता उनको अटैक नहीं कर सकता है, कोई उनको मार नहीं सकता है। वो अजर अमर हो गए हैं, और वे क्या कर रहे हैं, एक ही काम है, प्रचार करने का ये 7 साल में। फिर हम लोगों ने देखा 2 गवाह जो आकाश से आग बरसाते हैं, जो अपने मुंह को खोलते हैं, आग निकलती है। जो उनके दुश्मन आते हैं मारने के लिए, उनको मुंह खोलते हैं, आग निकलती है, दुश्मन भस्म हो जाते हैं। 3.5 साल तक, 1260 दिन के लिए वे 2 गवाहों ने प्रचार किया। उसके साथ साथ अन्य जाति के कई लोगों ने प्रचार किया, परमेश्वर के इजराइल के संतानों ने, कई लोगों ने प्रचार किया। उसके साथ ही साथ 3 स्वर्गदूत उड़ते उड़ते प्रचार किए आकाश में, ताकि सभी लोग सुसमाचार को सुने। तो इतने बड़े पैमाने पर सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। यही तो यीशु मसीह ने भी बोला था ना, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में यही यीशु मसीह की बात थी। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब सुसमाचार जगत के अंत तक पहुंच जाएगा तब मैं आऊंगा। तो सुसमाचार क्या हो गया, जगत के अंत तक पहुंच गया। और हम लोगों ने देखा था जब ये अंतिम प्रलय आ रहा है, 17वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि झूठा भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी और शैतान मिलकर के एक झूठे धर्म को बनाएगा, जिसको वन वर्ल्ड रिलीजन बोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने भी उसको एक नाम दिया है। वो नाम क्या था, पृथ्वी की वेश्याओं की माता,
पृथ्वी की वेश्याओं की माता और घृणित वस्तु की माता, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसका नाम देखा था। 17वें अध्याय में उसका विनाश हम लोगों ने देखा, वन वर्ल्ड रिलीजन का। 18वें अध्याय में हम लोगों ने बेबीलोन का विनाश देखा, जो बड़ा बेबीलोन है, जो शैतान का ये 7 साल का राज्य है, राजनीतिक याद राज्य है, उसको भी परमेश्वर ने नाश किया। एक के बाद में एक प्रलय भेजा, विपत्ति भेजी, और ऐसा होने लगा कि अब लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं और अर्मागदन के अंदर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ ही दिनों में देखने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है, यीशु मसीह आएगा, युद्ध करेगा, और एक्चुअली वो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा, उसके मुंह से तलवार निकलेगी और वो सबका विनाश हो जाएगा। और उसके साथ में कौन होंगे, हम लोगों ने 16वें अध्याय में देखा था, राइट। 16वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा कि उसके साथ में सफेद घोड़े पे सवार कलीसिया भी होगी। हालेलुया। कलीसिया के लोग भी उसके साथ में सवार होकर के आएंगे और पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य शुरू होगा। सो दीज थिंग्स वी आर सीइंग, ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अभी ये पहले पद से 11वें पद तक हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देखने वाले हैं। पहले पद से 11वें पद तक 19वां अध्याय का वी आर गोइंग टू सी अ विजन ऑफ हेवन, स्वर्ग के दर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज द लास्ट ऑफ द 7 विजन ऑफ हेवन इन द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग के 7 दर्शन प्रेरित यूहन्ना को दिए गए। ये आखिरी दर्शन है जो उसने स्वर्ग से देखा, स्वर्ग का देखा। और क्या देख रहा है इसमें, ही इज हियरिंग द हालेलुयाज ऑफ सेलेस्टियल जॉय। वो स्वर्गीय आनंद के हालेलुया के जय जयकार को सुन रहा है। नाउ व्हाट आर दे रिजॉइसिंग अबाउट, स्वर्ग में किस बात का आनंद हो रहा है, वो आनंद कर रहे हैं कि अब बुराई का, दुष्टता का अंतिम विनाश होने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, अपने राज्य को शुरू करने वाला है। और ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने ये क्लेश के समय शुरू होने से पहले देखा था स्वर्ग में, कि वे लोग सोच रहे हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग, वे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है। मैंने आपको पुराने नियम से ही बताया कि यशायाह ने, यहेजकेल ने भजन संहिताओं में कई जगह पर और कई और पुस्तकों के अंदर, मलाकी की पुस्तक में, जोएल की पुस्तक में, ओबद्याह में, जोना में, मीका में, नहूम में, कई पुस्तकों के अंदर हम लोगों ने देखा कि उन जो भविष्यवक्ता थे वो सोच रहे थे कि ऐसे दिन आएंगे, और उसी का स्वर्ग में आनंद हो रहा है। ये इनफैक्ट ये आनंद के जो शब्द हैं, इसको हम लोगों ने 4थे अध्याय में भी देखा और हम लोगों ने इसको 6ठे अध्याय में भी देखा। 4थे अध्याय में कहां देखा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8वें पद से 11वें पद तक लिखते जाइएगा, ठीक है। 8 से 11 वहां पर ऐसा लिखा है, चारों प्राणी के 6 पंख है। ये चारों प्राणी कौन है, ये वो प्राणी है जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है। और लिखा है, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। ये गाते रहते नहीं है, ये कहते रहते हैं। मैं जब ये बता रहा था, हो सकता है आप लोगों को जो मेरे साथ में बने हुए थे उनको याद होगा, मैंने बताया था स्वर्गदूत को हम लोग बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में गाना गाते हैं ना, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग ग्लोरी टू द न्यू बॉर्न किंग, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग। वचन में कहीं नहीं लिखा है एंजल सिंग, एक ही जगह पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, जब भोर के तारे इकट्ठे होकर के क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। और यह कब हुआ था, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के शुरुआत में, आदि में, जब पाप नहीं आया था। और फिर उसके बाद में जहां कहीं भी हम देखते हैं, आप देख लीजिएगा, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल आपके पास में जो भी है, एंजल्स शब्द आप देखिएगा या फिर आप उसका स्टडी कीजिएगा, जो मेरे पुराने प्रचार है 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने विस्तार पूर्वक बताया, दे डोंट सिंग, दे से, वो लोग बोल रहे हैं। तो यहां पर भी वही लिखा है कि वो ये कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। ये 24 प्राचीन कौन है, ये कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, मतलब परमेश्वर को। फिर क्या है,
वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। सुनिए, अब यहां पर कौन कौन कह रहा है? कलीसिया ये कह रही है। क्या कह रही है? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। So they are glorifying the Lord. They are exalting His holy name. वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम को आदर दे रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 5। 5वें अध्याय में भी यही आदर, यही बात को हम लोग देखते हैं। 5वां अध्याय का 6ठा पद मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी ये सिंहासन के चारों ओर ये चारों प्राणी थे और ये वध किया हुआ मेमना खड़ा है। ये वध किया हुआ मेमना कौन है? ये यीशु मसीह को बताता है। फिर 8 से 10 में पढ़ना चाहूंगा, 8 to 10, वर्स 8 to 10, चैप्टर 5। वहां पर ऐसा लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली, किसने? उस मेमने ने। वो कौन है मेमना? यीशु मसीह। जब उसने उस पुस्तक को ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वीणा है और धूप है। वीणा किसको बताती है? जय जयकार को बताती है, और या फिर विक्ट्री को बताती है। ये जयवंत होने को बताती है, विजेता को बताता है। और उनके हाथ में धूप है। धूप किसको बताती है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। वे प्रार्थनाएं कि प्रभु तू कब न्याय करेगा, तू कब आएगा, व्हेन विल यू डू जस्टिस, व्हेन विल यू एस्टेब्लिश योर राइचियसनेस। ये वही चीज है जो प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय में जब यीशु मसीह उठा लिया जाता था, वो उठा लिए जाने से पहले 40वें दिन के बाद में उठा लिया गया। तो जब वो उठा लिए जाने के समय में प्रेरितों ने पूछा, क्या प्रभु तू अभी अपने राज्य को लौटा ले आएगा कि कब लेकर के आएगा? यीशु मसीह ने बोला, दिन और काल तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और फिर क्या होगा? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां कहां? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक। तो ये वो समय है कि अब वो अपने राज्य को लौटा लेने आ रहा है। इसलिए वो वीणा है उनके हाथ में, जो जय जयकार को बताती है, जयवंत होने को बताती है, और धूप है जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। फिर ऐसा लिखा है, उन्होंने क्या गीत गाया? उन्होंने एक नया गीत गाया। अभी आपको पता है, स्वर्गदूतों के लिए उद्धार नहीं है। उद्धार किसके लिए है? सिर्फ उन लोगों के लिए जो जल के द्वारा जन्मे हैं। यीशु मसीह ने निकोदिमस से क्या बोला? जल और आत्मा से जन्मना जरूरी है। कई लोग उसको बोलते हैं जल का मतलब है बपतिस्मा, आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा से। तो इसका मतलब तो यह है कि अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो उद्धार नहीं है। क्या वचन ऐसा शिक्षा हमको देता है? नहीं। किसी ने उद्धार पाया है तो वो बपतिस्मा जरूर लेगा। जब उसको पता चलेगा कि ये पहली आज्ञा है प्रभु के साथ में, वो बपतिस्मा जरूर लेगा। लेकिन बपतिस्मा होना उद्धार को गारंटी नहीं देता है। तो जल से जन्मने का मतलब क्या है? जो स्त्री के द्वारा या जो मनुष्य के संतान बन करके आया है ना, वो वाटर बैग ब्रेक होता है ना, जो महिलाएं हैं उनको पता होगा। और वो क्या है? जल से आ रहा है, जल से और आत्मा से। तो ये उन्हीं के लिए है। तो यहां पर स्वर्गदूत नया गीत नहीं गा रहे हैं। ये जो संत है, कलीसिया है, ये नया गीत गा रहे हैं। क्या नया गीत है? सुनिए, तू उस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। और फिर लिखा है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। 11 से 14 ही पढ़ना चाहूंगा। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये स्वर्गदूतों की गिनती कितनी है? लाखों और करोड़ों की है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। दे आर रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ दिस चर्च एल्डर्स। वो कलीसिया के जो प्राचीनों ने 9वें पद में बोला, वही ये स्वर्गदूत उनके शब्द को फिर से बता रहे हैं। नाउ व्हेन यू कम टू चैप्टर नंबर 19, 19वें अध्याय में आएंगे। 19वें अध्याय में 4 बार हालेलुया शब्द लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 19वें अध्याय में 4 बार यह हालेलुया शब्द लिखा गया है। कौन से पद में? पहले पद में अंडरलाइन कर दीजिएगा हालेलुया, तीसरे पद में हालेलुया, छठे पद में हालेलुया,
और चौथे पद के अंदर भी लिखा है हालेलुया। तो पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और छठा पद। Now, all who belongs to God on earth and in heaven, holy angels, men, women, made holy in Christ Jesus, have longed for this glorious moment. जितने लोग हैं, भले वो स्वर्गदूत हो, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, पृथ्वी पर रहने वाले हो, स्वर्ग में रहने वाले हो, जो उस मेमने के द्वारा खरीदे गए हैं लोग, है ना, स्वर्गदूत नहीं, लेकिन जो लोग मेमने के द्वारा खरीदे गए हैं, इवन स्वर्गदूत भी, वे लोग इस दिन के लिए सोच रहे थे, इस दिन की अपेक्षा कर रहे थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और आकर के क्या करेगा, अपने राज्य को, अपने धर्म को, अपने पवित्रता को, अपनी शांति के साथ में पृथ्वी पर राज करेगा, पृथ्वी पर राज करेगा। हेवन हैज एंटिसिपेटेड इट फॉर 7 years। 7 साल से स्वर्ग उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इवन हम लोग भी 62 हफ्ते, 62 दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह पासा पलटेगा। हम लोगों ने अंधकारमय समय देखा, हम लोगों ने देखा क्या क्या होने वाला है। 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं छोड़ दी गई, और जो अधोलोक में दुष्ट आत्माएं थी वो वहां से छोड़ दी गई, जो नूह के जमाने से फंसी हुई थी, बंदी गृह में थी, उनको छोड़ दिया गया। आकाश में जो दुष्ट आत्माएं थी उनको छोड़ दिया गया। झूठा भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी शैतान इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। अंधकार ही अंधकार है। और हम लोग भी सोच रहे थे कि कब इस परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर लेकर के आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर देखते हैं एक जय गान है, एक जय घोष है। बाय द वे, आई विल गिव यू अ कॉन्ट्रास्ट। ओके, मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट देना चाहता हूं। 9वें पद में, 18 का 9, 18वां अध्याय का 9वां पद, वहां पर आप लोगों ने देखा था जब अंतिम परमेश्वर न्याय करता है, वो बेबीलोन का नगर जब नाश होता है, सबसे पहले जो राजा है और जो राजकीय स्थिति पर है या राजकीय पद पर है, वे लोग विलाप कर रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। और 18 का 9 में लिखा है, वो अपनी छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। वो अपनी छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। 11वें पद में आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी के व्यापारी भी छाती पीट पीट के रो रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा था, आगे में मैंने आपको पढ़ करके बताया था, सिर्फ वो नहीं, लेकिन और भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो उस जगह पर सामान लेकर के जाने वाले हैं, जो जहाजी हैं, जो हम लोगों ने 17वें पद में देखा था, वे लोग भी छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? स्वर्ग में आनंद हो रहा है। आमीन, आमीन। डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड, लेमेंट ऑन अर्थ ब्रिंग्स जॉय टू हेवन। पृथ्वी पर जो विनाश हो रहा है, पृथ्वी पर जो विलाप हो रहा है, स्वर्ग में आनंद हो रहा है। स्वर्ग में आनंद हो रहा है। जब पृथ्वी पर लोग कह रहे हैं, हाय हाय बड़ा बेबीलोन नगर, तू कैसे गिर गया, तुझको तो कोई नहीं हरा सकता था। जब लोग हाय हाय कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, बेबीलोन नगर क्या था? उनका मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, उनका मेन सीपीयू था इस 7 साल के समय का। वो क्रॉस रोड पे बसा हुआ है। मैंने आपको वो सारी चीजों के अंदर फिर से लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मुख्य बात थी। और अब क्या हो गया है? वो नगर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, नाश हो गया है। और हम लोगों ने 16वें अध्याय में मैंने आपको बताया था कि जो लोग बच गए हैं, जो लोग मरे नहीं है, मन भर के ओले गिरे उन पे, लेकिन जो लोग मरे नहीं, मैंने आपको बताया 16वें अध्याय के अंदर वो अर्मागदन के युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। किससे? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह से। यीशु मसीह से वे क्या करने के लिए आ रहे हैं? युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ रिजॉइसिंग इन हेवन। स्वर्ग में ये आनंद का समय है। स्वर्ग में आनंद के जय घोष हो रहे हैं, आनंद का गान हो रहा है। कई लोग सोचेंगे, अरे यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज चीज है कि ये तो इनसेंसिटिव बात है, ये तो आपको कोई परवाह नहीं है लोगों की। क्या हो रहा है? पृथ्वी पर जब विनाश हो रहा है और स्वर्ग में आनंद हो रहा है, क्या पृथ्वी पर विनाश से स्वर्ग में आनंद होता है? नहीं, ये वो नहीं है। ये आनंद इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह आएगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा। याद रखिए, परमेश्वर ने कोई मौका नहीं छोड़ा ये 7 साल में लोगों को प्रचार करने का। हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है, उसने यीशु मसीह का संदेश को सुना। उसे मौका मिला न्याय के बातों को सुनने का, उसको मौका मिला न्याय को देखने के लिए। वो फोड़े उसके जिस्म पे हुए, वो आग, वो जो सूरज की गर्मी से उसकी चमड़ी टपकने लगी, पिघलने लगी, उसके मुंह में जो जुबान है वो पिघलने लगी। वो सारी चीजों को मैंने आपको बताया था। ये परमेश्वर जो अंतिम दिन में होने वाला है, नरक में होने वाला है, परमेश्वर ने उनको एक, क्या बोलते हैं, प्रोमो बोलते हैं ना, प्रोमो वीडियो या फिर उसका ट्रेलर परमेश्वर ने उनको दे दिया। उस आने वाले राज्य का ट्रेलर परमेश्वर ने दे दिया, जो अनंत काल में वे लोग बिताने वाले हैं, जो होने वाला है नरक का राज्य।
और यह सब बताने के बावजूद उन लोगों ने यही सोचा और यही निर्णय लिया कि वो शैतान और दुष्ट आत्मा और झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी के साथ मिलकर के अर्मागदन के उस तराई के अंदर यीशु मसीह से युद्ध करने के लिए आएंगे। सो दे गॉट देयर चांस, उनको अपना समय मिल चुका है। So heaven's joy is not because of their damnation. स्वर्ग में आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर उनके वो विनाश होने वाला है। स्वर्ग में आनंद इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। इवन परमेश्वर का वचन बोलता है गॉड हैज नो प्लेजर इन द डेथ ऑफ द विकेड। जो दुष्ट लोग मरते हैं परमेश्वर को उसमें आनंद नहीं होता है। इवन मैंने आपको बताया था कि जो नूह के दिन में भी जब जल प्रलय हुआ था, परमेश्वर का वो वचन क्या कहता है? वो वचन कहता है गॉड रिग्रेटेड। परमेश्वर को दुख हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। दुख होने का मतलब क्या है? जिसको बनाया है अभी उसी का ही नाश होने वाला है, उसी का ही नाश होने वाला है। So heaven rejoices because God will be properly honored and Christ will be exalted and the earth will be filled with the righteousness and wisdom and truth. परमेश्वर और स्वर्ग आनंद मना रहा है क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, अपने राज्य को स्थापित करने वाला है। परमेश्वर को आदर और भक्ति और महिमा मिलने वाली है सब लोगों के द्वारा जो उसके राज्य में 1000 साल में होगा। और परमेश्वर का धार्मिकता का न्याय और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सच्चाई से वो 1000 साल का राज्य होने वाला है। जब हम लोग 6 अध्याय में वो ट्रिबुलेशन, ये क्लेश के समय को हम लोगों ने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने कई लोगों के द्वारा वो सारे प्रचार को, सुसमाचार को सुनाता गया। इवन स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार को सुनाया। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने परमेश्वर की बात को अनसुना करके, जैसे आहाब राजा ने किया था, झूठे भविष्यवक्ताओं को अपने लिए चुन लिया कि वो पैसा दे करके वही सुनना चाहते हैं जो वो पैसा दे करके वही बोले जो ये लोग सुनना चाहते हैं। इज इट नॉट व्हाट इज हैपनिंग इवन टुडे? क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा है? जो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ आशीषे बोलता है, जो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ सामर्थ्य 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 बोलता है। कई लोगों को मैंने यह भी देखा है, ऑनलाइन वो लोग प्रचार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है ऑनलाइन में वो कैसे वो चीजों को देख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं वो, ओ परमेश्वर का आत्मा आपके घर में आ रहा है, मैं देख रहा हूं उसको आते हुए। व्हाट फुलिशनेस! क्या है ये? क्या वो सर्वज्ञानी है? नहीं, सर्वज्ञानी नहीं है। वे वही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। दे आर सेइंग द सेम थिंग व्हाट पीपल वांट टू हियर। प्रॉफिट्स लाइक एलाइजा, एलीशा, आइजया, जर्मया, स्टीफन, पीटर, पॉल, इस प्रकार के जो भविष्यवक्ता और प्रचारक, एलिया के समान, एलीशा के समान, यशायाह के समान, यर्मिया को बोला जाता है वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता, स्टीफानुस के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान, इनकी हमेशा हंसी उड़ाई गई है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इनको हमेशा बुरा बोला गया है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी और अन्य जाति के द्वारा भी। इवन इजराइल के लोगों ने भी उनको नहीं छोड़ा, इजराइल के लोगों ने उनको सताया। स्टीफानुस को किसने मारा था? इजराइल के लोगों ने, यहूदी लोगों ने, जिसके लिए यीशु मसीह आया वही उसको मार रहा है। इनफैक्ट जीसस सेड द सेम थिंग, यीशु मसीह ने भी यही हमको बोला। मैं उसको पढ़ करके बताना चाहूंगा, तभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि यहां पर हालेलुया का नारा लग रहा क्यों है, इसका संदर्भ क्या है। चैप्टर नंबर 10 बुक ऑफ मैथ्यू वर्स नंबर 16 to 25, मत्ती 10 उसका 16 से 25 में यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे यही बोला है। ये 16 से 25 प्रचारकों के लिए नहीं है सिर्फ, ये 16 से 25 हर एक विश्वासी के लिए है जो यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है, जिसने नया जन्म को प्राप्त किया है, जो यीशु मसीह के आत्मा के से भरा हुआ है। और क्या लिखा है? देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अभी सांपों के समान बुद्धिमान का मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं सांप के समान बुद्धिमान बनने के लिए बोला है परमेश्वर का वचन है, तो भैया हमको चतुराई तो रखनी पड़ेगी, हमको चालाकी तो रखनी पड़ेगी। ये धूर्तता या चालाकी की बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यू हैव टू बी डिसर्निंग। आपको सोचना है, आपको समझना है क्या हो रहा है, उस बात को जानना है। और फिर लिखा है परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। कई पास्टर्स इस पद को पढ़ते हैं और बोलते हैं हमको संदेश तैयार करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है मुंह खोलो मैं उसको अपने वचन से भर दूंगा। क्या ये उस संदर्भ में लिखा है?
दिस वर्ड्स इज नॉट द लाइसेंस फॉर बीइंग लेजी। ये पद लेजी होने के लिए नहीं है, आलसी होने के लिए नहीं है कि खुद ने कुछ तैयारी की नहीं, आगे आप प्रचार करने के लिए और मुंह खोला और ओ परमेश्वर भर देगा। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये वो है कि जब लोग तुम्हें खींचेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हें न्यायालय के अंदर पेश करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम प्रिपेयर होकर के वहां पर नहीं गए हो, तुमको अपनी इच्छा से नहीं गए हो, तुमको लेकर के जाया गया है, अचानक उनको लेकर के गए हैं, अचानक तुमको मारा गया है, और उस समय परमेश्वर तुमको बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। परमेश्वर तुम्हारे मुंह में वो शब्द को डालेगा। 20वें पद में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हुआ। दिस इज नॉट वर्क सेल्वेशन, दिस इज द सेल्वेशन विच वर्क्स। समझ में आया? ये नहीं है कार्य करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। ये है कि अगर उद्धार हुआ है तो तुम कार्य करोगे, तभी तुमको पता चलेगा कि अंत में क्या उद्धार है। और अंत का उद्धार मैं आपको बताऊंगा। हम लोग कई बार उद्धार सोचते हैं तो हमको क्या लगता है यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धार हो गया। नहीं, उद्धार का 4 अलग अलग फेजेस है। वो बताने का सारा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कुछ देर बाद में, जब वचन में हम लोग जाएंगे। फिर ऐसा लिखा है, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। दिस इज द सेम वर्ड्स व्हाट जीसस हैज सेड। यीशु मसीह ने यही चीज को हमको यहां पर बताया। नाउ लेट्स गो बैक टू चैप्टर नंबर 19 बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में फिर से जाएंगे। ये जो प्रेरित पौलुस है, ये 7वां दर्शन देख रहा है स्वर्ग का, 7वां और अंतिम दर्शन देख रहा है स्वर्ग का। और क्या शब्द लिखे हुए वहां पर 19वां अध्याय का मैंने आपको बताया था 4 बार लिखा हुआ है। पहले पद के अंदर, तीसरे पद के अंदर, चौथे पद के अंदर और छठे पद के अंदर यह शब्द आया है, हालेलुया 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 हालेलुया। नाउ फ्रॉम वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 10 आई एम गोइंग टू गिव यू 5 रीजंस ऑफ हेवेंस जॉय। स्वर्ग में आनंद का या स्वर्ग में यह हालेलुया के नारे लगाने का क्या कारण है, मैं आपको 5 कारण बताऊंगा, पहले पद से 10वें पद तक। अभी सुनिए, ये 4 कारण आज मैं आपको बताऊंगा और 5वां कारण कल हम लोग देखेंगे, क्योंकि 5वां कारण अपने आप में कंप्लीट है। तो 5वां कारण कल हम लोग देखेंगे, लेकिन 4 तक आज देखेंगे। आइए 19 का पहला पद को पढ़ेंगे। 19 का 1 में लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। अब लिखा है इसके बाद, किसके बाद? इसके बाद का अर्थ क्या है? आखिर मैंने आपको बताया था, बार बार बताया है, जब जब यह शब्द आया है इसके बाद, तो इसका मतलब है पुराना वाला जो दर्शन था वो खत्म हो गया है, अभी एक नया दर्शन परमेश्वर उसे दे रहा है। दिस इज अ चेंज ऑफ विजन, दिस इज अ चेंज ऑफ समथिंग व्हाट ही हैज बीन सीइंग बिफोर। वो अभी तक क्या देख रहा है उससे बदल करके अब परमेश्वर उसे कुछ बता रहा है। अभी तक क्या देखा? बेबीलोन का विनाश देखा 17वें अध्याय में, जो आत्मिक या धार्मिक बेबीलोन है, जिसको बोलते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन। और फिर हम लोगों ने 18वें अध्याय में देखा बेबीलोन नगर का विनाश देखा। हम लोगों ने देखा वो अर्मागदन के युद्ध के लिए वे लोग आ रहे हैं, युद्ध करने वाले हैं, और ये सारी चीज न्याय का 7वां कटोरा उंडेला गया। और फिर यीशु मसीह आएगा और अपने राज्य को फिर से इस पृथ्वी पर लौटा ले आएगा, जो 11वें पद में हम लोग देखने वाले हैं। बाय द वे 19 वर्स 11, 19 का 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो यीशु मसीह है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह आ रहे हैं और फिर वो अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हुआ? वो सारा न्याय हुआ, 7वां कटोरा उंडेला गया। अभी क्या होने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। उसके बीच का यह समय है स्वर्ग का दर्शन। समझ में आया आप लोगों को? उसके बीच का समय है स्वर्ग का दर्शन। पृथ्वी पर अभी तक विनाश हो रहा है, 7 साल पूरे हो गए, विनाश का समय पूरा हो गया। अभी यीशु मसीह आएगा, अर्मागदन का युद्ध करेगा। लेकिन स्वर्ग में उस समय में क्या हुआ? पृथ्वी पर न्याय, यीशु मसीह का आना, अंतिम आना,
उसके बीच में स्वर्ग में क्या हो रहा है यहां पर परमेश्वर बता रहा है. सो रीजन नंबर वन, लेट्स गो टू रीजन नंबर वन. पहले कारण को हम लोग देखेंगे कि बाइबल से पहला कारण परमेश्वर क्या बता रहा है. वर्स नंबर वन पहले पद में लिखा है, हालेलुया, और उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है. नाउ रीजन नंबर वन, और आई विल से फर्स्ट रीजन, पहला कारण लिख लीजिए. पहला कारण क्या है? कंप्लीट सेल्वेशन इज कम. मैं कंप्लीट सेल्वेशन इज कम लिख लीजिए. संपूर्ण उद्धार आ गया. संपूर्ण उद्धार आ गया, जो हम लोग वर्स नंबर 1 से देख रहे हैं. संपूर्ण उद्धार आ गया. अभी यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूहन्ना कह रहा है, मैंने एक स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना. मानो, मानो लिखा है. मानो का मतलब क्या है? लाइक. इट मे बी, ये बड़ी भीड़ हो सकती है, ये किसी और का शब्द हो सकता है, ये एक बड़ी आवाज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यही है कि एक बड़ी आवाज. नाउ हु इज इट? कौन है ये? कई लोग बोलते हैं ये कलीसिया के लोग हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये कलीसिया के लोग नहीं हैं, ये हैं स्वर्गीय स्वर्गदूत. हम बोलेंगे स्वर्गदूत हैं ये, क्योंकि चौथे पद में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, चौथे पद से हम लोग देख रहे हैं 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया. तो चौथे पद में कलीसिया आ रही है आनंद करने के लिए, हालेलुया के नारे लगाने के लिए, अपना महिमा परमेश्वर को देने के लिए. तो यहां पर ये कौन कर रहा है? पहले पद में कौन आनंद कर रहा है? पहले पद में ये हालेलुया का नारा कौन लगा रहा है? पहले पद में ये उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है. ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वो स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना. नाउ स्वर्गदूत कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि हम लोगों ने 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के 16वें पद में देखा था. मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक देना चाहूंगा. प्रकाशित वाक्य 9 का 16 में हम लोगों ने देखा था, फुरात नदी पर 20 करोड़ दुष्टात्माएं थी जिसको छोड़ दिया गया. कितनी? 20 करोड़ दुष्टात्माओं को छोड़ दिया गया. फिर मैंने आपको यह भी बताया था मेरे ख्याल से 7वें 8वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय में मेरे ख्याल से, जब नरक के अंदर, अधोलोक के अंदर जो दुष्टात्माएं बंद थी नूह के जमाने से, उनको छोड़ दिया गया. फिर मैंने आपको यह भी बताया था, आकाश में उड़ने वाली जो दुष्टात्माएं थी, जो आकाश मंडल पे अपना राज जमा के बैठी थी, मिकाएल ने और स्वर्गदूतों ने मिलकर के शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की सेना को वहां से भी नीचे पटक दिया. सो यह हो सकता है करोड़ों 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 करोड़ों. और 12वां अध्याय के चौथा पद लिख लीजिए. 12वां अध्याय का चौथा पद में हम लोगों ने देखा था, जितने स्वर्गदूत हैं उसका 1/3 जो है वो बन गई है दुष्टात्माएं. तो जितने भी दुष्टात्माओं की संख्या होगी, मान लो करोड़ों 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 या अरबों, उस अरबों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने स्वर्गदूत हैं. कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस करोड़ों का हमें यह पता है कि दुष्टात्माएं कितनी, 20 करोड़ दुष्टात्माएं एक ही समय में छोड़ी गई. बाकी दुष्टात्माएं नरक से निकली गई, बाकी दुष्टात्माएं आकाश से नीचे गिराई गई. तो इतनी सारी दुष्टात्माएं, और पृथ्वी पर तो दुष्टात्माएं थी, आकाश से नीचे गिराई गई, 20 करोड़ को छोड़ा गया, अधोलोक से निकली. और क्या पृथ्वी पर कोई दुष्टात्मा नहीं थी? पृथ्वी पर ऑलरेडी करोड़ों दुष्टात्माएं थी. तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने स्वर्गदूत हैं. नाउ बाय द वे, व्हेन यू गो टू चैप्टर नंबर 104 ऑफ द बुक ऑफ साम, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 104 अध्याय निकालेंगे. भजन संहिता की पुस्तक, उसका 104 अध्याय, भजन संहिता उसका 104 और उसका 35, वर्स नंबर 35, 35वां पद में पहली बार पुराने नियम में हालेलुया शब्द आया है. भजन संहिता 104 का 35 में पुराने नियम में पहली बार शब्द आया है हालेलुया. अब ये हालेलुया का मतलब क्या है वो हम लोग यहां पर देखेंगे. 35वें पद में लिखा है, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं. गौर से सुनिएगा, कॉन्टेक्स्ट सुनिएगा, संदर्भ सुनिएगा. हर व्यक्ति हालेलुया बोल रहा है, मैं भी हालेलुया चिल्ला चिल्ला करके बोलूंगा. हालेलुया बोलने से क्या होता है? और हालेलुया बोलने से सामर्थ्य उतरता है. भाई वचन में देखें हालेलुया कब बोला गया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस विषय में बोला गया. वहां पर लिखा है, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं.
और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। मतलब वो परमेश्वर का न्याय आए, परमेश्वर का दंड आए और क्या करे, पृथ्वी पर अपने राज्य को बसा दे। यही मतलब है ना इसका, न्याय ही मतलब है ना कि पापी लोगों का न्याय हो, दुष्ट लोगों का न्याय हो। फिर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यह की स्तुति हो। ये यह की स्तुति हो कि वहां पर एक आपको स्टार बना हुआ दिखेगा हिंदी बाइबल में, और नीचे जब आप देखेंगे वहां पर मूल में लिखा है, मतलब इब्रानी भाषा में हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ये शब्द पेंटिकॉस्टल शब्द नहीं है, ये बिब्लिकल शब्द है, ये डिनोमिनेशन से नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये आलूलिया वाले लोग आ गए हैं। इट्स नॉट अबाउट अ डिनोमिनेशन, इट्स अ बिब्लिकल टर्म। और वहां पर जब हालेलुया का शब्द का आया है तो वो किस बात के बारे में हालेलुया हो रहा है? अबाउट जजमेंट, न्याय के विषय में। भजन संहिता 104 का 35 के अंदर न्याय के विषय में आ रहा है। सो फर्स्ट टाइम इन द ओल्ड टेस्टामेंट द वर्ड हालेलुया कम्स एंड इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जजमेंट। पुराने नियम में पहली बार हालेलुया शब्द आया है और उसका संदर्भ क्या है? न्याय। लिख दीजिए, संदर्भ क्या है? न्याय। नए नियम में पहली बार हालेलुया शब्द आया है प्रकाशित वाक्य 19 में, इससे पहले कहीं नहीं है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय का पहले पद में पहली बार नए नियम में हालेलुया शब्द आया है। एंड अगेन द कॉन्टेक्स्ट इज जजमेंट। फिर से जो संदर्भ है वो क्या है? न्याय है। वो क्या है? न्याय। क्योंकि क्या होने वाला है? अब ये स्वर्ग में आनंद हो रहे हैं, हालेलुया आ रहा है, यीशु मसीह आएगा, न्याय करेगा, 1000 साल के समय को बचाएगा, बनाएगा। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द वर्ल्ड गॉट रिजर्व फॉर डेट। ये ऐसा है मानो इस न्याय के लिए ये हालेलुया शब्द को रिजर्व करके रखा गया है। बाय द वे इट्स ट्रांसलेटेड एज प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया था ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो इब्रानी शब्द हालेल और या। हालेल का मतलब होता है ऊंचे शब्द से जय जयकार करना, या का मतलब होता है यहोवा का। सो फ्रॉम साम 104, भजन संहिता 104 में पहली बार यह शब्द आया है और फिर 24 बार आगे की भजन संहिता भजनों में इसका उपयोग हुआ है। भजन संहिता 104 में, फिर से बोलूंगा, पहली बार हालेलुया शब्द आया है और आगे की भजनों के अंदर, भजन संहिता के बाकी भजनों के अंदर 24 बार यह शब्द उपयोग में लिया गया है। एंड बाय द वे ये दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर उपयोग में लिया गया। मैंने आपको पता है भजन संहिता की जो पुस्तक है वो 5 किताबें हैं, 5 अलग अलग खंड के अंदर उनको तोड़ा गया है। तो भजन संहिता 104 से 109, गौर से देखिएगा ये चीजें, हां, तभी आपको संदर्भ समझ में आएगा। भजन संहिता साम नंबर 104 टू 109। फिर दूसरा खंड है भजन संहिता 113 से 118। ये दो जगह पर, ये दो खंडों के अंदर विशेष करके ये हालेलुया शब्द उपयोग में लिया गया है। ये दो खंडों में, तीसरा एक और खंड उपयोग में लिया है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये दो खंडों में 104 भजन संहिता, 105 भजन संहिता, 6, 7, 8, 9, 6 भजन हो गए। फिर 113, 14, 15, 16, 17, 18, 12 भजनों के अंदर यह शब्द हालेलुया उपयोग में लिया गया है। और ये 12 जो भजन है इसका संदर्भ क्या है आपको पता है? दे आर प्राइमरीली सेलिब्रेटिंग इजराइल्स डिलीवरेंस आउट ऑफ इजिप्ट। मिस्र से इजराइल के जो परमेश्वर ने इजराइल को छुटकारा दिया उसका भजन है, ये उसकी स्तुति का भजन है। तो हम लोगों ने देखा कैसे वो मिस्र के अंदर थे, वो मिस्र के अंदर गुलाम बनकर के रहे 430 साल तक, और वहां से परमेश्वर ने उनको निकाला। तो उस गुलामी से छुटकारा पाने का यह भजन है कि अब परमेश्वर ने उस गुलामी के राज्य से हमको आजादी दे करके एक नए राज्य में, मतलब कनान देश के अंदर परमेश्वर हमको लेकर के आ रहा है। वो जगह जो परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, हमारे बाप दादा को शपथ खाई थी कि वो जगह पर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, उस जगह पर प्रभु हमको लेकर के जा रहा है। सो अगेन इन द न्यू टेस्टामेंट दिस इज अगेन द वर्ड फॉर डिलीवरेंस। ये उद्धार का एक शब्द है। ये हालेलुया जो शब्द है ये उद्धार के लिए एक शब्द है। बाय द वे व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? 19 का 1 में लिखा है हालेलुया, फिर लिखा है उद्धार। उद्धार, अब यहां पर जो उद्धार है उसका मतलब है छुटकारा। दैट मीन्स कंप्लीट डिलीवरेंस, फाइनल डिलीवरेंस, अंतिम छुटकारा, या पूरी तरह से वहां से बाहर निकालना।
पौलुस ने इस प्रकार से बोला, नाउ इज योर सैल्वेशन नियरर देन व्हेन यू बिलीव्ड। पहला जो तूने विश्वास किया था उससे ज्यादा अब तुम्हारा उद्धार निकट है। तो क्या मतलब है इसका? उद्धार अभी तक नहीं हुआ? नहीं, उद्धार 4 स्टेजेस में होता है, 4 स्टेजेस। मैं इसको लिखूंगा नहीं, लेकिन जो लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। पहला स्टेज को बोलते हैं रिपेंटेंस। क्या बोलते हैं? रिपेंटेंस। ये पास्ट परफेक्ट घटना है, पास्ट परफेक्ट घटना जो एक समय में हुई। रिपेंट का मतलब होता है टर्निंग अवे फ्रॉम सिन एंड टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। आप अपने पाप की ओर जा रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं? पाप से मुड़ करके परमेश्वर की ओर चल रहे हैं। वो है रिपेंटेंस। एंड दैट मींस व्हाट? उस उद्धार में क्या होता है? वो उद्धार का पहला चरण है। और उसमें क्या होता है? आई एम बीइंग सेव्ड फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सिन। मुझे परमेश्वर ने पाप के आनंद से छुटकारा दे दिया। पाप के आनंद से छुटकारा देने का मतलब क्या है? पहले पाप करता था, पाप में रहता था, आनंदित होता था। लेकिन अब जब पाप करता हूं, कभी कभी पाप हो जाता है, लेकिन जब पाप होता है तो मेरे दिल में एक बोझ रहता है। मैं दाऊद के समान परमेश्वर के सामने आता हूं और मैं पश्चाताप करता हूं। So that is a new heart what God has given to you. That is a new spirit what God has given to you. The Holy Spirit convince you. The Holy Spirit convict you that you are born of God. दूसरा चरण होता है उद्धार का, जिसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहराया जाना। यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक ही समय में हुई गई भूतकाल में एक घटना है। जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया उस दिन परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया। सुनिएगा, धर्मी ठहराना बाद में नहीं होता है। जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब चीज नई हो गई है। बॉर्न अगेन। अभी पुराना जो दंड था, पुरानी जो श्राप था, पुराना जो बंधन था मेरे ऊपर, मेरे खुद के पाप का हो, इसके पाप का हो, उसके पाप का हो, पूर्वजों के पाप का हो, इसका श्राप हो, उसका श्राप हो, जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। उसने मेरे ऊपर जो पाप का बोझ था, जो पेनल्टी था। So what does it means? I have been saved from the penalty of sin. पहला P क्या था? Pleasure of sin. Pleasure of sin. दूसरा P क्या है? पेनल्टी ऑफ सिन। पेनल्टी ऑफ सिन में क्या होता है? जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना। अब पाप का जो दंड मुझ पे था, अब वो दंड नहीं है। इसलिए रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? जो मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हालेलुया क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जैसे इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से शारीरिक रीति से निकाला था, उसी प्रकार से आपको और मुझे जो अपराधों पापों में मरे हुए थे, जो परमेश्वर से दूर थे, अंधे थे, जिसको शैतान ने अंधा करके रखा था, जो खुद अंधकार थे, जो पाप के बंधनों में जकड़े हुए थे, यीशु मसीह आया और हमको उस गुलामी से आजाद किया। इसलिए वी शाउट हालेलुया। इसलिए हम हालेलुया के नारे लगाते हैं। एंड द थर्ड, तीसरा आता है विच इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं पवित्रीकरण। अब पवित्रीकरण में क्या होता है? इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो पहले दो देखे वो पास्ट परफेक्ट था, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? वर्तमान में जारी रहने वाली क्रिया, सैंक्टिफिकेशन। अभी सैंक्टिफिकेशन के भी 2 पार्ट है, पोजिशनल एंड प्रैक्टिकल। उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अलग एक डॉक्ट्रिन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सैंक्टिफिकेशन में परमेश्वर क्या करता है? पल 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 करके परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में ढालता जाता है, वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। इवन ये कोरोना के द्वारा, इवन बुरी परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां, सबको परमेश्वर इस्तेमाल में लेता है। शैतान जो प्रलोभन डाल रहा है उसको परमेश्वर इस्तेमाल में लेता है। आप जो कि जीवन में बीमारियां आ रही है उसको परमेश्वर इस्तेमाल में लेता है। जो आपकी गवाहियां हैं उसको परमेश्वर इस्तेमाल में लेता है। और परमेश्वर क्या करता है? उसके द्वारा आपको अपने स्वरूप में ढालता जाता है। वो उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पवित्रीकरण। अब उसके अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? आई एम बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। पाप के सामर्थ्य से परमेश्वर मुझे निरंतर बचाता जा रहा है। लेकिन भजन संहिता 19:1 में जो ये उद्धार लिखा है ना, ये अंतिम चरण लिखा है। अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण को बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन, महिमित होना। और महिमित होने का मतलब क्या है? आई विल बी सेव्ड। इट इज इन फ्यूचर, इट इज इन फ्यूचर। ओके, वो भविष्य में होने वाली है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो भविष्य में होगी, एक ही बार होगी, जो यहां पर हो रहा है। यीशु मसीह आया, छुड़ा दिया, छुटकारा दे दिया, नया राज्य को बनाया। तो आई विल बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। मैं बचाया जाऊंगा पाप की उपस्थिति से। सो रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 इट टॉक्स अबाउट द सैल्वेशन, द फाइनल पार्ट, कंप्लीट। योर सैल्वेशन विल बी कंप्लीट। जो उद्धार है वो पूरा हो जाएगा। सो उद्धार क्या है? एक पैकेज है।
भूतकाल में हुआ दो चीजों के द्वारा, एक है रिपेंटेंस, दूसरा है जस्टिफिकेशन। वर्तमान काल में हो रहा है सैंक्टिफिकेशन, भविष्य काल के अंदर होने वाला है वो ग्लोरिफिकेशन। ये चारों पार्ट। अभी अगर कोई सैंक्टिफिकेशन में पीछे मुड़ करके चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, ना तो उसका रिपेंटेंस हुआ है ना उसका जस्टिफिकेशन हुआ है। सीधी बात। पहला यूहन्ना 2:19 में क्या लिखा है, वो हम में से चले गए क्योंकि वो हम में थे, हम में से नहीं थे। वो हम में थे, दे वर विथ अस बट दे वर नॉट अमंग अस, यहूदा इस्करियोत की जैसे। तो क्या उसका उद्धार हुआ? नहीं हुआ। जिसका उद्धार हुआ है वो अंत तक बने रहेगा। फिर आगे लिखा है, एक और शब्द लिखा है, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य। अभी महिमा और सामर्थ्य का मतलब क्या है? गॉड्स ग्लोरी पुट ऑन डिस्प्ले। परमेश्वर की जो महिमा है उसको प्रदर्शन करने के लिए या प्रकट होने के लिए रखा गया है। परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण ये कब होगा? जब यीशु मसीह आएगा और क्या करेगा? वो शैतान को अर्मागदन के युद्ध में, मसीह विरोधी को, झूठे भविष्यवक्ता को और लाखों करोड़ों की उनकी सेनाओं को, दुष्टात्माओं की सेनाओं को, मनुष्यों की सेनाओं को घात कर देगा। वही है उसके सामर्थ्य और उसकी महिमा का प्रदर्शन। महिमा का प्रदर्शन। ये पहला इतिहास उसका 29 का 11 से 13 पढ़ूंगा। इट टॉक्स सम ऑफ द सेम थिंग्स। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, पहला इतिहास 29 और उसका 11 से 13। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं, कोई चीज का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 11 से 13 में लिखा है, पहला इतिहास 29, 11 से 13। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरी ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तेरा इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरा महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। Now this talks about glory of God. This talks about the majesty of God. Now let's come to very quickly to point number 2. दूसरे में आएंगे, दूसरा बिंदु के अंदर। वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय और 19 का 2, उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, जो है वन वर्ल्ड रिलीजन, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। नाउ व्हाट इज द रीजन नंबर 2? दूसरा कारण क्या है? पहला कारण क्या है स्वर्ग में आनंद का? कि जो उद्धार हुआ है वो संपूर्ण हो चुका है। जो उद्धार है मनुष्य का वो पूरा हो गया है। शालोम पूरा हो चुका है। दूसरा क्या है? सेकेंड रीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सेकेंड रीजन। व्हाट इज द सेकेंड रीजन? जस्टिस इज मीटेड आउट। Justice is meted out. वर्स नंबर 2 दूसरे पद में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है न्याय किया गया या न्याय पूरा हुआ, या जो बदला था, जो सही बदला था वो पूरा हुआ। जस्टिस इज मीटेड आउट। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है, क्यों वो न्याय पूरा हुआ? क्योंकि तेरे निर्णय सच्चे और ठीक हैं। तेरे निर्णय सच्चे और ठीक है। हियर इज द जॉय ऑफ जस्टिस। यहां पर परमेश्वर के उस न्याय में या परमेश्वर के उस दंडों में, परमेश्वर के उस निर्णय में आनंद है। परमेश्वर के उस धार्मिकता में आनंद है। जितने लोगों ने आज से भी, पहले से भी प्रार्थनाएं करते आए हैं कि परमेश्वर तेरे धार्मिकता को तू स्थापित कर, तेरे राज्य को स्थापित कर, इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए। जितने लोग ये प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं पूरा होने का समय है, इसलिए स्वर्ग में आनंद है। जस्टिस इज मीटेड आउट। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर जो न्याय है वो अन्याय में बदल दिया जाता है। इनजस्टिस, इनइक्विटी, अनराइचियसनेस आर द क्राउन ऑफ अवर सोसाइटी। हमारे राज्य का एक मुकुट है और वो क्या है? अन्याय है। पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, सिर्फ भारत नहीं। अन्याय और इनइक्विटी और गलत बदला देना, जो ताकतवर है उसी के पक्ष में बोलना और कमजोर के ऊपर अत्याचार करना, अधार्मिकता से राज्य करना, ये सारा चीज पूरे दुनिया में चल रहा है।
एंड इट फाइनली कम्स, अंतिम में वो परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो आती है। मैनी राइचस हैव डाइड इन बैटल्स विथ अनराइचसनेस, जो अधार्मिकता के साथ में कई धर्मी लोगों ने युद्ध करते करते मर गए। जैसे मैंने आपको बताया था यिर्मयाह, यशायाह, कई लोग जो स्तिफानुस, अधार्मिकता से युद्ध करते करते, आत्मिक युद्ध करते करते शारीरिक रीति से मौत के घाट उतर गए। लेकिन अब यह समय है अधार्मिकता पर धार्मिकता जयवंत होने वाली है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर कभी नहीं होगा। होगा भाइयों बहनों, होगा, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। कई लोग दुनिया के अंदर ही अपना स्वर्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया ही एकमात्र उनके लिए स्वर्ग है। दे वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। खुश रहना चाहते हैं, बीमारी नहीं हो, पैसा हो, तो इसलिए उनका जो सारी प्रार्थनाएं हैं, सारा फोकस है वो पृथ्वी 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 पृथ्वी। 70 साल का जीवन, 80 साल का जीवन, यही है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एक हैप्पीली एवर आफ्टर होगा जब परमेश्वर आएगा और न्याय को करेगा। यशायाह 9 का 6 से 7 मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर परमेश्वर के इस राज्य को बताया गया है जो परमेश्वर करने वाला है। यीशु मसीह के बारे में जब बताया जा रहा था, उसके बारे में क्या क्या घोषणा की गई, भविष्यवाणी की गई और बताया गया, हिज नेम विल बी वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला, माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर, इटर्नल फादर, अनंत काल का पिता, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, एंड देयर विल बी नो एंड टू द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट और ऑफ हिज पीस ऑन द थ्रोन ऑफ डेविड एंड ओवर हिज किंगडम टू एस्टेब्लिश इट एंड अपहोल्ड इट with justice and righteousness from then on and forevermore। वो दाऊद के उस सिंहासन पर बैठेगा, राज्य करेगा, अनंत काल के लिए राज करेगा। The zeal of the Lord of hosts will accomplish this। परमेश्वर का, सेनाओं का जो यहोवा है वो उस कार्य को संपन्न करेगा। तो यशायाह क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है उस धार्मिकता की, राज्य की, जो यीशु मसीह आएगा और पृथ्वी पर शुरू करेगा। यिर्मयाह ने भी इसकी अपेक्षा की। यिर्मयाह 23 का 5 लिखते जाइएगा ये सब। यिर्मयाह 23 का 5, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5, वहां पर ऐसा लिखा है, Behold the days are coming declares the Lord। परमेश्वर यह कहता है कि वो दिन आ चुके हैं, when I will raise up for David a righteous branch। जब मैं दाऊद के द्वारा एक धार्मिकता की एक शाखा को बढ़ाऊंगा। He will reign as king and act wisely and do justice and righteousness in the land। और वो क्या करेगा? वो धार्मिकता से अपने राज्य को करेगा, बुद्धिमानी से न्याय को करेगा और धार्मिकता इस पृथ्वी पर लेकर के आएगा। Wouldn't it be wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं होगा that Jesus Christ become the president of this world? Literally, I mean literally, है ना? वो 1000 साल के समय में यही होने वाला है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, जब हम लोग गाड़ी से वापस आ रहे थे। मैं बोल रहा था ये दुनिया कितनी सुंदर है ना, और तुमको पता है इसी दुनिया पर 1000 साल का राज्य होने वाला है। एवरीथिंग विल बी एज इट इज। हाँ, आज से कई बदतर हो जाएगी, लेकिन उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा और उस 1000 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। रिन्यूड अर्थ, वो अर्थ का रिनोवेशन किया जाएगा और इस पृथ्वी पर वो राज्य करेगा 1000 साल के लिए। किसके साथ में? आपके और मेरे साथ में। और परमेश्वर तब हमको अपने साथ में राज्य करने के लिए बुलाएगा। ये प्रार्थनाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 6 का 10 में मैंने आपको बताया था, 3 दिन पहले ही बताया था मैंने आपको, गुरुवार को जब हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाशित वाक्य 6 का 10 में उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो लोग पृथ्वी पर इस 60 साल के समय में मार डाले गए और वेदी के सामने वो रो रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु, तू कब हमारे लहू का बदला चुकाएगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 7 के अंदर वहां पर हम लोग देखते हैं उस वेदी को, और उस वेदी से क्या आवाज निकल रही है? यस ओ लॉर्ड द ऑलमाइटी, द ट्रू, द राइचस आर दाई जजमेंट। जो तू न्याय करता है वो सही है, तू धर्मी है, तू न्याय करने वाला है, तू न्याय करने वाला है। आई एम सिक ऑफ द अनराइचस वर्ल्ड, आरंट यू? कभी कभी इस दुनिया में जब हम रहते हैं, अब भक्तिपूर्ण व्यवहार देखते हैं, अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं, एक हाथी मर गया, उस पर पूरा भारत बोल उठा, और एक 14 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यीशु को स्वीकार किया है, पत्थर मार करके उसको मार डाला गया। उसके बारे में कहीं नहीं है। नो टीवी चैनल्स आर शोइंग इट। कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया उसको नहीं बता रहा है। अनराइचियसनेस इज फ्लरिशिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बढ़ रही है। एंड वी बैटल इट ऑल द टाइम। हम हमेशा इस प्रकार की बातों से संघर्ष करते हैं, और हम लोग हमेशा, जो धर्मी लोग हैं, उनका न्याय हमेशा छूट जाता है, उनका न्याय नहीं किया जाता है। उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, उनको जो मार डाला गया, उनके साथ में जो बुराई हुई, उसका न्याय नहीं हो पाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड्स पीपल हेट सिन,
बिकॉज इट मॉक्स गॉड। हम पाप से घृणा करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा पवित्र दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि पाप परमेश्वर के चरित्र पर ठट्टा है, ठट्टा है। वर्स नंबर 15 जब हम लोग देखते हैं इसी 19 का वर्स नंबर 15, वहां पर ऐसा लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए तेरे मुंह से एक चोखी तलवार निकली, आगे वो लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। इसका मतलब क्या है? लोहे का राजदंड लिए हुए 1000 साल के लिए राज करेगा। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स इमीडिएट, पेनफुल, अनरिलेंटिंग जस्टिस। जो यीशु मसीह का उस 1000 साल में न्याय होगा, जो यीशु मसीह का निर्णय होगा, वो एकदम सटीक होगा, तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार हुआ और कोर्ट पे घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ वो निर्णय नहीं आ रहा है। नाउ इन दैट 1000 years there will be the reign of righteousness, not like our world। हमारी दुनिया जैसा नहीं होगा। क्यों? अविश्वासी उसमें नहीं होगा, सब विश्वासी उसमें होंगे। ये हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। लेकिन कई जीवित विश्वासी उसमें जाएंगे, फिर उनके संतान उत्पन्न होंगे इस 1000 साल के समय के अंदर, और वे लोगों को शैतान फिर से उकसाएगा अंतिम युद्ध के लिए, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे 20वें अध्याय के अंदर। तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम में लिखा है, क्योंकि उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया। यही चीज हम लोगों ने 18वें अध्याय का 24वें पद में देखा था। उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया। व्यवस्था विवरण 32 का 42 और 43 ये मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही विशेष है। व्यवस्था विवरण 32 उसका 42, 43, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 42 एंड 43 देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 32 का 42 और 43 वहां पर ऐसा लिखा है, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का, और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा। वह परमेश्वर अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। क्या बता रहा है परमेश्वर यहां पर? परमेश्वर बता रहा है ही इज गोइंग टू एवेंज इट। ऐसा नहीं है कि वो मार दिया, परमेश्वर के लोगों को लहू बहा दिया और कोई सुनवाई नहीं है। देयर विल बी अ टाइम ऑफ जस्टिस। दिस इज द टाइम ऑफ जस्टिस, चैप्टर नंबर 19 राइट हियर। ये समय है उस न्याय का। And that's why the heaven rejoices. Why the heaven is rejoicing? Because the salvation is complete now. जो उद्धार है वो संपूर्ण हो गया है। क्यों आनंद मना रहा है स्वर्ग? क्यों हालेलुया के नारे लग रहे हैं? क्योंकि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो किया जा रहा है। तीसरा कारण हम लोग देखेंगे वर्स नंबर 3 से, तीसरे पद से हम लोग तीसरा कारण देखेंगे। तीसरे पद में लिखा है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगान उठता रहेगा। उसके जलने का धुआं युग युगान उठता रहेगा। सो नंबर 3, रीजन नंबर 3, थर्ड रीजन, तीसरा कारण क्या है? द थर्ड रीजन इज रिबेलियन इज एंडेड। लिख दीजिए, विद्रोह का अंत। रिबेलियन इज एंडेड। इट्स नॉट ए, इट्स ओ। रिबेलियन इज एंडेड, विद्रोह का अंत। वर्स नंबर 3 से हम लोग ये देखते हैं, विद्रोह का क्या हुआ? अंत हुआ। अब यहां पर लिखा है द सेकेंड टाइम दे आर सेइंग, दूसरी बार उन्होंने कहा। और क्या कहा उन्होंने बोला, क्यों वो दूसरी बार हालेलुया कह रहे हैं? उसके जलने का धुआं युग युगान उठता रहेगा। उसके जलने का धुआं युग युगान उठता रहेगा। अब पहला हालेलुया जो 19 का 1 में हम लोगों ने देखा था, वो हालेलुया किस लिए था? बेबीलोन का न्याय कर दिया गया, उद्धार को स्थापित कर दिया गया, इसलिए वो हालेलुया का नारा है। क्योंकि 19 का 1 देखिए और 18 का 24 देखिए, वो एक साथ कनेक्टेड है, वो अलग नहीं है, वो एक साथ कनेक्टेड है। सो 19 वर्स 1 शोज व्हाट? 19 का 1 क्या बता रहा है? जब बेबीलोन का नाश हुआ तब उद्धार संपूर्णता से हुआ और फिर जो न्याय है वो स्थापित किया गया। तो इसलिए यहां पर लिखा है अब दूसरी बार हालेलुया का नारा लगाया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? वो बेबीलोन का जो धुआं है वो युग युगान उठता रहेगा। चैप्टर नंबर 18 हम लोगों ने 8वें पद में देखा था कि उस बेबीलोन के नगर को आग से जलाया गया। 9वें पद में 18 का 9 में हम लोगों ने देखा था उसका जो धुआं था वो उठने लगा और दूर से लोग देख करके रोने लगे। 18 का 18 में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो धुआं है वो ऊपर उठने लगा और जो जहाजी थे,
जो समुद्र के अंदर जहाज लिए खड़े थे, वे लोग विलाप करने लगे और बोलने लगे, व्हाट सिटी इज लाइक दिस ग्रेट सिटी, इस महान नगर के समान और कौन सा नगर है। प्रकाशित वाक्य 17 का 16 के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो जो वेश्या है, पृथ्वी की वेश्याओं की माता, जो वन वर्ल्ड रिलीजन है, उसको मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता ने दोनों ने मिलकर के मारा और जला दिया, उसका मांस खा लिया, उसको पूरी तरह से जला दिया। सो दैट शोज अगेन द बर्निंग, वो फायर, वो उसके बारे में भी बताता है। 14 का 8 के अंदर बेबीलोन के गिरने के बारे में बताया गया है। 14 का 11 के अंदर बेबीलोन के उस तड़प के बारे में बताया गया है। योर टॉर्मेंट, योर स्मोक ऑफ योर टॉर्मेंट विल गो अप फॉर एवर एंड एवर। तेरे जो विनाश का जो धुआं है वो अनंत काल तक, युगान युग तक चलता रहेगा। तो इस धुएं का मतलब क्या है? ये 19 का 3 में ये तेरा धुआं युगान युग उठता रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज परमानेंट, स्थायी रीति से अंत हो गया। स्थायी रीति से क्या हो गया? अंत हो गया। पुराने नियम में भी कई बार हम लोगों ने देखा अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने नाश किया। सोदोम और गोमोरा, उत्पत्ति 19 के अंदर, यशाया 34 के अंदर, 34, आइज़ाया चैप्टर 34 के अंदर एदोम का नाश हुआ, एदोम नगर का नाश हुआ। तो यहां पर जो ये धुआं उठ रहा है, इसका मतलब क्या है? द अर्थ इज क्लीन कंप्लीटली, पृथ्वी को पूरी तरह से क्या कर दिया है? वो जला करके शुद्धिकरण कर दिया है। बेबीलोन का जो नगर था उसको जला दिया गया है। तो इसका मतलब है दिस इज द आइडिया ऑफ परमानेंसी, दिस इज द आइडिया, द रिजल्ट इज फॉर एवर। इसका जो प्रतिफल है या इसका जो परिणाम है वो स्थायी है, परिणाम जो है वो अनंत काल का है। जो रिबेलियन है, जो विद्रोह है बेबीलोन का, उस बेबीलोन के नगर के विद्रोह को पूरी तरह से नाश कर दिया है। यही चीज हम लोगों ने उत्पत्ति के पुस्तक में देखा था, जब परमेश्वर उतरा और बाबुल की मीनार जितने लोग बना रहे थे उसकी भाषाओं को अलग अलग कर दिया, लेकिन उधर स्थायी नहीं था, उधर वो अंत स्थायी नहीं था। लेकिन यहां पर ये जो बेबीलोन का अंत है ये स्थायी है। लेकिन इतना ही नहीं है, एक और इसका मतलब है, तेरा धुआं युगान युग, तेरा धुआं उठता रहेगा। उसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यह है वो आग में, नरक में, आग की झील में डाल दिया जाएगा। मत्ती 9 के अंदर यीशु मसीह ने नरक के बारे में, आग की झील के बारे में बताया कि उसके जो कीड़े हैं वो कभी मरते नहीं है और उसकी आग कभी बुझती नहीं है। सो इट्स ऑल ओवर नाउ, द परसिक्यूशन इज ओवर। जो बेबीलोन करता आया है आदि से लगा करके, और वो जो सतावट 7 साल के अंदर चलती जा रही है, उस सतावट का अंत हुआ, उस झूठे धर्म का अंत हुआ, वन वर्ल्ड रिलीजन का अंत हुआ, मटेरियलिज्म जो हम लोगों ने 18वां अध्याय में देखा था, भौतिकवाद, उसका अंत हुआ। इवोल्यूशनरी साइंस के मनुष्य बंदर से आया है, उन सभी बातों का नाश हुआ। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, ये सब चीजों का अंत हुआ। इनजस्टिस, अनराइचियसनेस इन लीडरशिप हैज गॉन आउट फॉर एवर एंड एवर, इट इज फिनिश्ड। इसलिए स्वर्ग में आनंद है। अ ग्लोबल डिजास्टर एंड इट ऑल, एक बड़ा विनाश हुआ और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसका अंत किया। अदन के बगीचे से मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था। केन ने अपने भाई हाबेल को मार दिया और उसके बाद से वो बलवा चलता आया है, वो बलवे का अंत हो गया। बाय द वे, द वर्ड निम्रोद, जिसने बाबुल की मीनार बनाई थी, निम्रोद का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इट मीन्स रिबेल। उसका मतलब है विद्रोह करने वाला। और ये मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता शैतान विद्रोह कर रहे हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं। सुसमाचार को सुनकर के भी वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ? वो सारे बलवे का, विद्रोह का अंत हुआ। जोएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 30 और 31, जोएल 2:30 और 31, यही चीज को पतरस ने अपने प्रचार में पेंतेकोस्त के दिन बोला, प्रेरितों दूसरा अध्याय में। और वहां पर क्या है? वहां पर वो बोलता है, आई विल ग्रांट वंडर्स इन द स्काई अबाव, साइंस ऑन द अर्थ बीनीथ, ब्लड एंड फायर एंड वेपर ऑफ स्मोक, द सन शैल बी टर्न्ड इनटू डार्कनेस, द मून इनटू ब्लड, बिफोर द ग्रेट एंड ग्लोरियस डे ऑफ द लॉर्ड शैल कम। उस अंत के दिन के बारे में बता रहा है, जो परमेश्वर इस रिबेलियन का, इस विद्रोह का कंप्लीटली अंत करेगा। और यही चीज होने वाली है। तो क्यों स्वर्ग में आनंद है? फुल सेल्वेशन, सेल्वेशन कंप्लीट हो गया। क्यों स्वर्ग में आनंद है? धार्मिकता स्थापित की गई, न्याय स्थापित किया गया। क्यों स्वर्ग में आनंद है? जो विद्रोह है उसका नाश हुआ गया। और अंतिम कारण हम लोग देखेंगे, फोर्थ रीजन, चौथा कारण क्या है? वर्स नंबर 4 to 6, 4 से 6। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिनकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द और बहुत से जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अंडरलाइन कर दीजिए, राज्य करता है।
राज्य करता है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ रीजन? चौथा कारण क्या है स्वर्ग में आनंद का? गॉड इज इन कंट्रोल। गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर तो अभी भी राज करता है, अभी भी नियंत्रण कर रहा है सब बातों का, लेकिन यह अंतिम नियंत्रण है जिसमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर ही राज करेगा। गॉड विल बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। He will be establishing his 1000 years reign on this world. इस पृथ्वी पर अपने 1000 साल के समय को वो बनाएगा। Now, वर्स नंबर 4 में पहला चीज लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 24 प्राचीन। ये 24 प्राचीन कौन है? मैंने आपको बताया था ये 24 प्राचीन कलीसिया को बताता है। और अगर उसके बारे में आपको पूरा तरह से जानना है कि क्यों कलीसिया को बताता है, क्यों कुछ और नहीं है, तो आप लोग मेरे पहले के टीचिंग्स में जाकर के YouTube पे देखिएगा, ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का जब मैंने प्रचार किया था, मैंने विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया था। तो यहां पर यह कलीसिया का वर्णन कर रहा है, और वो कलीसिया क्या कर रही है? 24 प्राचीन और 4 प्राणी मिलकर के परमेश्वर को गिर करके दंडवत कर रहे हैं, दैट टेक्स अस बैक टू चैप्टर नंबर 7 वर्स 11। ये इस प्रकार के एक झुंड को हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 7 के 11 में भी देखा था, जहां पर प्राचीन थे, ये 4 प्राणी थे, और भी कई लोग थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। चौथा अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में, 5वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में, 11वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा, ये स्तुति प्रशंसा वहां पर चल रही है। और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर वे लोग क्या क्या कह रहे हैं? गिर करके दंडवत करके क्या कह रहे हैं? आमीन हालेलुया। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। साम 106, भजन संहिता 106 का 48 में भी ये 2 शब्दों को एक साथ जोड़ करके बताया गया है, विच इज ऑल्सो द साम ऑफ हलेल। जो हलेल की या स्तुति की भजन है, जो मैंने आपको बताया था, वो अलग अलग भजन, जो स्तुति के भजन गिने जाते हैं। भजन संहिता 5 अलग अलग भागों के अंदर तोड़ी गई है, और उसमें से जो अंतिम के 4 हैं, अंत के 4, उसके अंदर ये सारी चीजें आई है। और यहां पर लिखा है आमीन हालेलुया। क्या शब्द लिखा है? आमीन हालेलुया। मतलब इट मींस प्रेजिंग द लॉर्ड, परमेश्वर की जय जयकार हो, ऐसा ही हो। 5वें पद में लिखा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला। सिंहासन में से एक शब्द निकला। अब ये सिंहासन में से शब्द निकल रहा है, ये कौन है? ये किसका शब्द है? और ये स्वर्गदूत का शब्द है। और वो क्या कह रहा है? हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या लिखा है? क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। छोटे बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? पहले हम लोगों ने देखा स्वर्गदूत को आनंद करते हुए 19 का 1 में, फिर हम लोगों ने देखा 24 प्राचीन भी जुड़ करके आनंद करने लगे, जय जयकार करने लगे, हालेलुया के नारे लगाने लगे। फिर हम लोगों ने देखा उनके साथ में 4 प्राणी भी मिलकर के, 4थे पद में वो भी मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगे। फिर 5वें पद में हम लोग देख रहे हैं कि स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत मिलकर के परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। बोला जा रहा है लोगों को कि तुम परमेश्वर का जय जयकार करो। और अंतिम में 6ठा पद, उसमें लिखा है, फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत से जल का सा और गर्जन का सा शब्द सुना। नाउ ही इज हियरिंग अ ग्रेट वॉइस। ये एक बहुत बड़ी जय जयकार के नारे हैं। पहले ही पद से ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं स्वर्ग में, जो डेफनिंग है, मतलब बहरा कर देने वाले हैं। और अब तो और जोर से सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? राज्य स्थापित होने वाला है। आर्ट यू ग्लैड? क्या आप खुश नहीं हैं कि परमेश्वर फाइनली आएगा और ये बुराई का अंत करेगा, दुष्टता का अंत करेगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा। स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं, 24 प्राचीन आनंद मना रहे हैं, और 4 प्राणी आनंद मना रहे हैं। जितने लोग जो मर गए हैं 7 साल के समय में और स्वर्ग में गए हैं, वे लोग भी आनंद मना रहे हैं। और क्यों आनंद मना रहे हैं? वाई? क्योंकि ऐसा लिखा है हालेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही इज बिकम द किंग, ही हैज टेकन ओवर। वो राजा बन गया है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? वो 1000 साल के राज्य को कर रहा है। वो सब चीज को इंचार्ज ले रहा है। द फुलनेस ऑफ सॉवरन कंट्रोल, पूरी रीति से सारे नियंत्रण को परमेश्वर कर रहा है। भजन संहिता 113 से 118 तक जब हम लोग देखते हैं, ये वही चीज़ को बताया गया है। ये हालेलुया का जो नारा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, ये वही शब्दों को बताया गया है। फिर से एक बार बताऊंगा, भजन संहिता के 3 खंड में ये हालेलुया शब्द आया गया है 24 बार। कितनी बार? 24 बार। पहला खंड कौन सा है? 104 से 109।
दूसरा खंड कौन सा है? 113 से 118। और अंतिम खंड कौन सा है? मैंने आपको बोला था तीसरा एक और खंड है, अंत में बताऊंगा। अंतिम खंड कौन सा है? 146 से 150, 146 से 150 में, जहां पर यह शब्द आया है हालेलुया। एंड दैट मीन्स व्हाट? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। बाय द वे 146 से 150 का टॉपिक आप भजन संहिता पढ़िएगा, भजन संहिता 146 से 150, सबका जो स्टार्टिंग है, जो हेडिंग है, वो कैसा हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबका 146, 147, 148, 149, 150, ये 146, 7, 8, 9 एंड 50, ये पांचों जो अध्याय हैं, इसका शुरुआत हो रही है, जो भजन है इसके शुरुआत हो रही है प्रेज द लॉर्ड, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में क्यों आनंद है? स्वर्ग में इसलिए आनंद है क्योंकि क्यों स्वर्ग में हालेलुया के नारे लगाए जा रहे हैं? उद्धार संपूर्ण हुआ, तो हालेलुया शब्द जो है वो उद्धार से संबंधित है। दूसरा कारण क्या है? न्याय उतर गया और न्याय पूरा हुआ। तीसरा क्या कारण है? जो विद्रोह है उसका अंत हुआ। और चौथा कारण क्या है? परमेश्वर सार्वभौमिक रीति से, परमेश्वर संपूर्ण रीति से अधिकार कर रहा है। वर्स नंबर 7 से वर्स नंबर 10 तक कल हम लोग देखेंगे जो पांचवा कारण है, पांचवा कारण है। और आइएगा, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। अंत करने से पहले मैं एक पद को पढ़ना चाहूंगा, उसके साथ में मैं अंत करना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 उसका 1 निकाल लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4, वहां पर लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विश्वास में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। In other words, what Paul is saying, I will read in English. पॉलुस क्या कह रहा है? पॉलुस बोल रहा है, I am thankful to God for your endurance and your perseverance. तुम्हारे धीरज और तुम्हारे विश्वास के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एंड आई स्पीक प्राउड ऑफ यू एंड वॉट यू हैव गॉन थ्रू एंड हाउ फेथफुल यू हैव बीन। ये कलीसिया बहुत ही सतावट से गुजरी हुई कलीसिया, पौलुस बता रहा है तुम कितना विश्वास योग्य रहे, इसके लिए मैं गर्व करता हूं। दिस इज अ प्लेन इंडिकेशन ऑफ गॉड्स राइचियस जजमेंट सो दैट यू मे बी कंसिडर्ड वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड फॉर विच इंडीड यू आर सफरिंग। ये परमेश्वर का धार्मिकता का न्याय है जिसमें तुम योग्य ठहरो परमेश्वर के राज्य के लिए। फॉर आफ्टर ऑल इट इज ओनली जस्ट फॉर गॉड टू रिपे विथ अफ्लिक्शन दोज हु अफ्लिक्ट यू। उसका 6ठा पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, उन्हें बदले में क्लेश दे। जो आपके आंसू हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी सतावट व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर अभी उससे महिमा को उपयोग में लेगा, अपने राज्य के अंदर महिमा को उपयोग में लेगा। 6 से 12 में लिखा हुआ है परमेश्वर के उस राज्य के बारे में। और 7 में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग, जो अंतिम समय के बारे में बता रहा है, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। ये वे लोग नहीं है जिनको मौका नहीं मिला, ये वे लोग हैं जिनको मौके पे मौका मिला लेकिन उन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं चाहा। 9वें पद में लिखा है, फिर वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। 10 यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने के लिए आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। 11 इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। दूसरे शब्दों में पौलुस क्या बोल रहा है? हैंग इन, बी फेथफुल,
तुम वहां पर दृढ़ता के साथ में बने रहो, विश्वास योग्य रहो, चाहे परेशानी से गुजरो, क्लेश से गुजरो, बीमारियों से गुजरो, सतावट से गुजरो, गालियां सहन करने पड़े, थप्पड़े सहन करने पड़े, थूक सहन करने पड़े, विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो, और अंत में वो महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, महिमा प्रकट होगी। ये मतलब है उस शब्द का हालेलुया, जो कई लोगों को उसका संदर्भ नहीं पता है लेकिन उसको बोलते जाते हैं। इनफैक्ट इतना गहराई से हो सकता है आपको भी इसका संदर्भ नहीं पता हो, क्योंकि जब मैंने स्टडी किया तब मुझे इतनी गहराई से इसका संदर्भ पता चला। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वी मे बी हियर व्हेन द लॉर्ड कम्स टू टेक द हिज चर्च, वी मे बी डेड एंड गॉन। हो सकता है हम यहाँ पर हो जब कलीसिया का रैप्चर हो सकता है हम प्रभु में सो जाएं, बट वी ऑल हैव टू लिव इन द लाइट ऑफ हिज कमिंग। लेकिन हमको ऐसा जीवन बिताना है जैसे प्रभु का आगमन अभी होने वाला है, ऐसा जीवन बिताना है। वी हैव टू लिव विथ होप, हमें आशा के साथ में रहना है। चाहे परेशानी आए, चाहे अधार्मिकता का समाज हो, चाहे अभक्तिपूर्ण लोग हो हमारे चारों हो, जो हमारे सामने विपत्ति में विपत्ति डाल रहे हैं, चाहे सतावट हो, चाहे लोग हमको गलत समझे या हमारे विषय में गलत बातों को कहें, इट डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अंत का दिन आने वाला है, वो डे ऑफ वेंजेंस, वो पलटे का दिन आने वाला है, वो न्याय का दिन आने वाला है, जब परमेश्वर पूरी रीति से अब पाप का न्याय करेगा, अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। दैट डे कम्स व्हेन जस्टिस एंड राइचियसनेस विल प्रिवेल ऑन अर्थ। वो दिन आएगा जब न्याय और धार्मिकता इस पृथ्वी पर राज करेगा, जब विद्रोह को परमेश्वर पूरी तरह से हरा देगा, पूरी तरह से नाश कर देगा, जब स्वर्गीय राज्य को फैलाएगा और जो विश्वास योग्य हैं उनके साथ में अपने राज्य को करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आई होप यू आर ब्लेस्ड बाय इट। यू डू शेयर विथ अदर्स, दूसरों को आप बांटिए। जो आपको लिंक मिल रहे हैं यूट्यूब के, उसको आप बांटिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक की गहराई की बातें हैं वो उन तक पहुंच सके। परमेश्वर इस वचन के साथ में आपको आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के स्वर्ग में हालेलुया के नारे हैं, और परमेश्वर आज हम उस नारों को पृथ्वी पर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रभु कि जिस प्रकार से मिस्र से तूने इजराइलियों को निकाला परमेश्वर, उसी प्रकार से तूने हमको पाप की बंधुआई से निकाला प्रभु। और परमेश्वर इसीलिए हम हालेलुया के नारे लगाते हैं। और अंतिम दिन आने वाला है प्रभु, कि जिस दिन तू आएगा और हालेलुया तेरा राज्य स्थापित होगा। हाँ प्रभु, वो दिन आने वाला है। मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस, कम क्विकली। हे प्रभु यीशु, तू जल्द आ जा। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और ऐसा जीवन बिताएं, ऐसा जीवन बिताएं कि मानो आज ही रात वो आने वाला है कलीसिया को उठाने के लिए। आज ही रात वो आने वाला है अपने लोगों को अपने संग ले जाने के लिए। बी रेडी, बी रेडी, तैयार रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक लोगों को आशीष दे जिन्होंने इस वचन को सुना है। हर एक के जीवन में जो कमी घटी है उसको दूर करके अपने महिमामय भुज बल के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा उनको आगे लेकर के चल। जो कठिनाइयों को सहन कर रहे हैं उस कठिनाइयों के अंदर सहनशीलता दे परमेश्वर, सहन शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रोत्साहन दे, शांति दे, और सभी लोगों को तू आशीष दे। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। विल सी यू टुमारो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।